हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर्स में हमने डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में हम कर चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, ह्यूमन का ईयर, ह्यूमन आई और हमारा सेल जो बेसिक यूनिट, इन सबके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उन्हें हम कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं जरूर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी है, अच्छे क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। आज हम क्विक रिविजन करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी करते हुए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो उसका अपर पार्ट है, जो कि जिसकी नोज की बात कर रहे हैं, नेसल कैविटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ये नेसल कैविटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे ब्रोंकाई कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है, विलाई कहा जाता है, या फिर एल्विलाई कहा जाता है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो हमारा ये नोज या नेसल कैविटी, इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हमारी दो चीज प्रेजेंट होती है। एक होता है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ पर प्रेजेंट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि म्यूकस को रिलीज करता है। और ये म्यूकस क्या करता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है म्यूकस क्या करता है, ये ट्रैप करता है पार्टिकल्स को। कौन से पार्टिकल? जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं, जो स्मोक पार्टिकल है, जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं तो स्मोक पार्टिकल्स हो गए, जो पॉलन्स हो गए, उनको ट्रैप करने का जो काम है वो म्यूकस ट्रैप करता है। और जो सीलिया, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारा, सीलिया का बेसिकली काम क्या है? सीलिया क्या करती है? सीलिया उसकी हेल्प के थ्रू, म्यूकस के हेल्प के थ्रू, जो हमारा पार्टिकल ट्रैप हुआ है उसको आउट ऑफ द नोज कर देती है, हमारे जो नोज है उसके बाहर कर देती है। सीलिया का ये काम है। तो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारे नेसल कैविटी में, उसको सीलिया कहा जाता है। ब्रोंकाई और एल्विलाई भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, जिनको हम आगे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एल्विलाई की बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात होती है तो वहां पर बेसिकली हमारे फूड का लास्ट डाइजेशन हो रहा होता है। और जो हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, उसी को बोला जाता है विलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंज द गैसेज? तो ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल और एल्विलाई में से कौन सा ऐसा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है? तो किसका एक्सचेंज होता है? O2 और CO2 का। बेसिकली ऑक्सीजन और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब इसको कौन हेल्प करता है? तो ये जरा हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा एक बेसिक डायग्राम है, जो हमारा इसकी बात करते हैं, अगर हम जो हमारा नेसल कैविटी और ये सब जो हमारा डायग्राम है, ये हमारा बेसिकली एक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक डायग्राम है। नेसल कैविटी को अभी हमने देखा, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और हमारा सीलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो जब नेसल कैविटी के थ्रू जाता है, उसके बाद एयर जब जाती है तो फिर वहां पर आपको देखने को मिलेगा, हमारे को एक एपिग्लोटिस देखने को मिलता है। अब बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये फूड पाइप और विंड पाइप के ऊपर जो हमारा एक फ्लैप होता है, एपिग्लोटिस की बात करें, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारा जो विंड पाइप है उसको कवर करता है कि फूड उसके अंदर एंटर ना कर सके। तो नेसल चैम्बर के बाद आपको एपिग्लोटिस देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लार्नेक्स, फार्नेक्स देखने को मिलती है। अगर हम लार्नेक्स की बात करें तो लार्नेक्स के बाद, लार्नेक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अगर हम लार्नेक्स की बात करें, ये याद रखना है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ये जो स्मॉल आपने रिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये जो कार्टिलेज रिंग्स है, ये जो आपको ब्लू कलर में कार्टिलेज रिंग्स दिख रही हैं, इसके ही कॉम्बिनेशन से हमारा ये ट्रैकिया बनता है, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। विंड पाइप भी बोलते हैं हम। तो ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोला जाता है, लार्नेक्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके बाद आपको देखने को मिलेगा फार्नेक्स, जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में नहीं दिखाया गया है। तो आपको देखने को मिलेगा कि लार्नेक्स है, ट्रैकिया है, फार्नेक्स है। फिर अगर हम बात करते हैं, फिर आपको एक ये जो ट्यूब्स देखने को मिल रही हैं, जो दो ट्यूब्स हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। तो जो हमारी एयर है वो ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, और ब्रोंकाइज फिर फर्दर ब्रोंकियोल्स में जाता है। तो ब्रोंकाई क्या है? लार्ज ट्यूब है जो कि ट्रैकिया और लंग को कनेक्ट करता है। अगर हम ब्रोंकाई की बात करें तो आप देख सकते हो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद हमारा लंग डायरेक्टली आ गया। तो लंग और जो ट्रैकिया को कनेक्ट कर रहा है वो लार्ज ट्यूब्स जो है वो हमारी ब्रोंकाई हैं। और ये ब्रोंकाई फर्दर किस में डिवाइड होती हैं? ये स्मॉल चैनल्स में डिवाइड होती है, जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो ब्रोंकियोल्स के अंदर कैपिलरी नेटवर्क है। कैपिलरी नेटवर्क हमने जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था तो वहां पे समझा था कैपिलरी क्या है, ये हमारी बहुत ही ज्यादा डेलिकेट ब्लड वेसल्स होती हैं। जो डेलिकेट ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी कैपिलरीज हैं। तो डेलिकेट ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो सबसे लास्ट है वो हमारा एल्विलाई सैक देखने को मिलेगा। यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे गैसेस के एक्सचेंज के लिए। तो ये जो एल्विलाई है ये हमारा सबसे लास्ट पार्ट है और यही रेस्पॉन्सिबल है
गैसेस के एक्सचेंज के लिए, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू, किस पार्ट के प्लांट टिश्यू के किस पार्ट के थ्रू हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सबसे पहली बात, एक और पॉइंट समझना की बात ये है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन, और ये किस पार्ट में होता है, फ्लोएम में होता है, जाइलम में होता है, स्टोमाटा में होता है या मिडरिड में होता है। तो बेसिकली स्टोमाटा विल बी द करेक्ट आंसर। स्टोमाटा क्या है, एक टाइनी पोर्स है, टाइनी पोर्स है, अब एक हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अगर हम लीफ को लेंगे और हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देखेंगे, तो जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन्हीं को हम स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करेगी लीफ में, इनटेक करेगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, और आउटसाइड क्या करेंगे, वाटर और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करेगा। ये प्रोसेस कब होती है, जब फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो लाइट के प्रेजेंस में जब हमारा लीफ फूड बनाता है, उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। टू प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जो हमारी ऑक्सीजन है उन्हें वो देते हैं, और इस प्रोसेस को जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। तो स्टोमाटा विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो और भी ऑप्शन हमें दे रखा है। तो वो जो हमारा जाइलम है, ये जो हमारा वाटर एंड मिनरल्स है, वाटर एंड मिनरल्स है उसको लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। वहीं पे अगर हम फूड की बात करें तो फूड का एक्सचेंज कौन करता है, फ्लोएम करता है। वाटर एंड मिनरल का एक्सचेंज हमारा जाइलम करता है। और मिडरीड, अभी हम एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें लीव्स का स्ट्रक्चर समझेंगे, वहां पर आप मिडरीड भी देखेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो सेल के जो एनर्जी करेंसी है उसको क्या कहा जाता है। हमने कल जब सेल के बारे में पढ़ा था तो उसमें देखा था जो पावर हाउस ऑफ द सेल है उसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और वो जो फॉर्म करते हैं उसी को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। अगर हम बात करें तो एडिनोसाइन 5 ट्राइस ट्रायोफॉस्फेट, या फिर उसको हम बोलते हैं एटीपी। तो जो हमारा एटीपी है उसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 5 ट्राइफॉस्फेट, वो है हमारा जो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इसी को बोला जाता है हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसकी बात करते हैं अगर, तो ये हमारा बॉडी में स्टोर होती रहती है, ये बॉडी में स्टोर होती है, और जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये रिलीज होती है। जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हेल्प से ये जो एटीपीज में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। तो थाइमस, कौन सी ग्लैंड जो है, जो थाइमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस या फिर पीनियल ग्लैंड में से कौन सी जो हमारे लंग्स के बिटवीन में प्रेजेंट होती है। तो एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम से आप लोगों को याद होगा इसलिए डायग्राम डाले गए हैं। तो आप देख सकते हो ये जो हमारे लंग्स हैं इसके अंदर के बिटवीन में क्या प्रेजेंट है, वो है हमारा थाइमस। तो थाइमस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, थाइमस तो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये है हमारा डायफ्राम। तो ये डोम शेप है, डोम शेप में हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है। ये क्या करता है, हमारे लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो डोम शेप में एक डायफ्राम प्रेजेंट है जो कि हमारे लंग्स को सपोर्ट करता है। अब आप खुद सोचो, जब हम इनहेल करेंगे तो हमने एयर को लिया, इनहेल किया तो एयर लिया, तो हमारे जो सारे एल्विलाई हैं उसके अंदर ऑक्सीजन, कहते हैं ना कि हमको डीप सांस लेनी चाहिए या डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। इनसे क्या होगा, जितनी भी एल्विलाई हमारी प्रेजेंट है वहां पर सब में हमारे अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो जितनी एल्विलाई हैं वहां पर अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगी, और अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगी तो हमारी हर ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आप खुद सोचो कि ये हमारा जो लंग है वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और जो हमारा डायफ्राम है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा। और उल्टा कब होता है, जब हमारा एक्सपेंशन, जब हम ब्रीद को एक्सेल करते हैं, जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारी सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है, तो सारी एल्विलाई श्रिंक हो जाएंगी, और हमारा जो डायफ्राम है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हमारा चलता रहता है, तभी तो मूवमेंट होगा। तो ये हमारा एक डायफ्राम का भी फंक्शन है, अभी देखा। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा मेन पर्पस ये था कि जो दो लंग्स हैं उनके बीच में हमारी ग्लैंड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम थाइमस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड ह्यूमन ऑर्गन कैन रीग्रो आफ्टर डैमेज इन एडल्ट्स। तो 25% तक रीग्रो कर सकता है। जिस ऑर्गन की हम बात करने वाले हैं वो 25% तक कहा जाता है कि अगर कुछ भी डैमेज है तो वो रीग्रो कर सकता है, और वो है किडनी, लिवर, गॉल ब्लैडर और लंग में से जो हमारा आंसर है वो है लिवर। तो लिवर 25% तक आप देखोगे कि उसमें थोड़ी सी रीग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स अलाउ
फॉर द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिमिट द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द इवेपोरेशन। तो कौन सा पार्ट जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेते हैं और जब अगर लॉस ऑफ वाटर जो इवेपोरेशन के दौरान हो रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखते हैं। तो अगर हम बात करें, हमने अभी देखा था जो टाइनी पोर्स हमारे लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम स्टोमाटा, और वही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो डिफ्यूजन रिस्पॉन्सिबल है। और वाटर कितना हमारा रिलीज होना चाहिए इवेपोरेशन के दौरान, कितना नहीं होना चाहिए, कितना लॉस होना चाहिए वाटर का, उसके लिए भी हमारे जो टाइनी पोर्स हैं स्टोमाटा आर रेस्पॉन्सिबल। सी ऑप्शन विल करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और कुछ एक और ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो पेटियोल या लेमिना, ये सब क्या है जरा देख लीजिए। ये लीव्स के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे जो हमारा लीव है इसका जो टिप है उसको टिपी कहा जाता है। स्टेम प्रेजेंट होती है उससे जो हमारा जो ये मान लीजिए स्टेम है, अगर ये मेरी स्टेम है तो जो लीव है मेरी वो स्टेम से जिससे कनेक्टेड होती है उसको बोला जाता है पेटियोल। और ये जो हमारा ग्रीन पार्ट में आप देख रहे हैं उसको बोला जाता है लेमिना। ये जो स्मॉल वेन्स की, जैसे हमारे में बॉडी में आर्टरीज एंड वेन्स रहती है उसी तरीके से जो स्मॉल आप देख रहे हैं उसको बोला जाता है वेन। और ये जो लास्ट में आप ये देख रहे हो जो इसके पूरा आउटर लेयर है इसको मार्जिन बोला जाता है। कभी कभी इसे लीफ ब्लेड भी बोला जाता है, लीफ ब्लेड भी बोला जाता है। और ये जो बीच में हमारा जा रहा है जो मेन, जिसको हम बोलेंगे मेन जो है, जहां से वेन्स और पर्टिकुलरली डिवाइड हो रही है जो कि मिनरल्स और फूड इन सबको प्रोवाइड करती है, इसको बोला जाता है मिडरिव। ये सब जो टर्म है बेसिकली हमारे लीफ के स्ट्रक्चर के पार्ट्स थे। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे स्टोमाटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर नोन एज। तो अभी हम देख चुके हैं उसको भी स्टोमाटा कहा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को इसलिए डाला है कि जो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और जो साइटोप्लाज्म है, ये क्या है हमारे सेल के अंदर की चीज है। जब सेल होगा एक तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पर हमारा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोम्स, और प्लांट सेल में वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। तो ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है जो कि एटीपीज बनाते हैं। न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट रहता है। वेल जो न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जेली लाइक फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो हमारा पोर है लीव्स के ऊपर उसको स्टोमाटा कहते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट। क्या कहते हैं उसके नेटवर्क को, जो एयर ट्यूब्स का नेटवर्क है उसको क्या कहा जाता है। तो बेसिकली अगर गिल्स की बात करें तो जो वाटर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो वाटर के अंदर रेस्पिरेशन करते हैं उनको बोला जाता है, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको गिल्स, जैसे हम लोग लंग्स यूज करते हैं वैसे उनका जो मेन ऑर्गन है वो गिल्स है। डायफ्राम की बात करें तो अभी हमने देखा जाए डोम शेप जो स्ट्रक्चर था जो कि लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है मूवमेंट के दौरान, तो ये हमारा डायफ्राम है। वेल जो एयर ट्यूब्स का जो नेटवर्क है उसको बोलते हैं हम ट्रैकियाई। जो एयर ट्यूब्स का नेटवर्क है जो कि इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है गैस एक्सचेंज के लिए, उसको बोलते हैं ट्रैकियाई। और जो ट्रैकियाई में जो लेटरल ओपनिंग, जो लेटरल साइड ओपनिंग प्रेजेंट होती है, स्मॉल ओपनिंग लेटरल साइड पे जो प्रेजेंट होती है उसी को बोलते हैं स्पेरिकल्स। तो यहाँ पर अभी ट्रैकियाई विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि जो लेटरल साइड ओपनिंग जो होती है हमारी ट्रैकियाई के अंदर प्रेजेंट उसको क्या बोलते हैं, तो स्पेरिकल्स बोला जाता है। चलिए एक जो बेसिक हमने जो इन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो क्विक रिवीजन हो सकता है, जो जो पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनको हमने अच्छे से रिवाइज किया है। नेक्स्ट लेक्चर किस पे लाना चाहिए आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।